हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में विटामिन्स के बारे में आपको बताया था, लेकिन विटामिन्स के साइंटिफिक और विटामिन्स के फूड सोर्सेस मैंने आपको पहले समझाए थे। लेकिन आज मैं आपको विटामिन्स क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं और कितने विटामिन्स की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है और उसके फूड सोर्सेस क्या है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई तो हम किस बीमारी के शिकार हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो आप स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले विटामिन्स क्या है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें समझना, क्योंकि विटामिन्स के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ विटामिन्स की कमतरता होती है और एज वाइज भी हमें बहुत सारी डिफिशियंसी होती है। तो इसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं विटामिन्स क्या है। तो विटामिन्स एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बनाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसको हमारा शरीर खुद बनाता है, जैसे विटामिन डी और विटामिन के। ये जो दो विटामिन है, विटामिन डी और के, हमारी बॉडी खुद से इस विटामिन को बनाती है। और बाकी के जितने भी विटामिन से हमें भोजन से पूरे करने पड़ते हैं, यानी फूड सोर्सेस हमें पता होने चाहिए कौन से फूड सोर्सेस है, उसमें से हमें कौन से विटामिन मिलते हैं। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी कंपाउंड, जो बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप है, विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक, और विटामिन सी, ये हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी और सी। और फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते, यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। हाँ, हमारे आउटपुट से ये निकल जाते हैं। और फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ए डी ई के, तो हमारे शरीर में बहुत आसानी से स्टोर किए जाते हैं और यह फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मोटापा हुआ है, तो यही ए डी ई के जो है यह हमारे बॉडी के फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक रहते हैं, बहुत दिनों तक या महीनों तक यह रह सकते हैं। तो इसलिए ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो हमारे शरीर में अब कितने विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो हमारे शरीर में 13 विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो इसके साइंटिफिक नेम हमने पहले वीडियो में भी देखे हैं। आपको उसके साइंटिफिक पूरे नेम पूरे देखने हैं तो आप पहला भी वीडियो देख सकते हैं, और उसमें मैंने फूड सोर्सेज का डिटेल नॉलेज दिया है, इसलिए आप पिछला भी मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको फूड सोर्सेज और साइंटिफिक नेम पता ही चल जाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको साइंटिफिक नेम का बताती हूँ। तो देखो, ये जो चार्ट है, ये साइंटिफिक नेम है विटामिन ए से लेके विटामिन के तक। विटामिन ए रेटिनॉल, ये जो है फैट सोल्युबल विटामिन है। विटामिन बी का पूरा ग्रुप है, बी से विटामिन बी 12 तक। तो विटामिन बी में हम देखेंगे जितने भी टाइप्स है उसके विटामिन के 8 टाइप्स होते हैं विटामिन बी के। तो विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक इसके भी साइंटिफिक नाम देखेंगे। तो बी 1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटीन, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 साइनोकोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो ये जो है हमने अभी विटामिन्स के पूरे साइंटिफिक नेम देख लिए। अगर आपको याद रखना है, आपको ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसके पूरे जो साइंटिफिक नेम है ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। अगर आपने ये याद रख ली तो आप, ऐसा रट्टा अगर आपने मार लिया तो आपको साइंटिफिक नेम इसके पूरे याद रहेंगे। जैसे इसका ट्रिक है, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी, ये आपको इतना ट्रिक याद रखना है। अगर आपने ये ट्रिक याद रख लिया
तो आप साइंटिफिक नेम कभी नहीं भूलोगे। आपको हमेशा के लिए ये साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। तो आपको ट्रिक भी मैंने अभी बता दी है कैसे याद रखने हैं विटामिन्स के साइंटिफिक नेम। तो अब इसके बाद हम देखेंगे विटामिन ए की पूरी जानकारी। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। यह एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका काम है हमारी मांसपेशियां और हड्डी को मजबूत रखना तथा ताकत देना, हमारी मांसपेशियां और हड्डी को ताकत देना। एक खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है विटामिन ए। तो ये हमारे मांसपेशियां, हड्डी और कैल्शियम खून के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसकी कमी से आँखों के रोग होते हैं। आपको अगर आँखों का कोई प्रॉब्लम है तो आपके बॉडी में विटामिन ए की कमतरता हुई है, आप समझ सकते हैं। इसकी कमी से एक हम भयंकर बीमारी भी बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमतरता से। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को दिखता नहीं है। अब इसके हम फूड सोर्सेज देखेंगे, यानी विटामिन ए किस भोजन में से हमें मिलता है। इसके वेजिटेबल्स, फूड्स और फ्रूट्स क्या होते हैं, मुख्य सोर्स है, अभी हम वो बताते हैं। तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियाँ, तो ये जो है ये इसके मुख्य स्रोत है विटामिन ए के। अगर आपने ये खाए तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए रहता है दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां में। और ये हमारे बालों को भी बहुत स्वस्थ रखता है। तो आपको अभी पता चल गया इसके वजह से, इसकी कमतरता से डिसीज़ कौन सा होता है, आँखों के रोग होते हैं। और आपको मैंने फूड सोर्सेज भी अभी बता दी। अब हम देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी का हम पूरा ही ग्रुप देखेंगे, यानी विटामिन बी1 से लेके विटामिन बी12 तक। तो विटामिन बी1 जो है वो, उसका साइंटिफिक नेम थायमिन है। यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका काम क्या है, हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है विटामिन बी1, जिसको हम थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी ये जो बेरी-बेरी रोग है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो आपको इसकी कमतरता से समझ गया बेरी-बेरी रोग होता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होती है। अब इसके हम फूड सोर्सेज देखेंगे। इसके मुख्य स्रोत क्या है, खाने में से हम कैसे विटामिन बी1 का सेवन कर सकते हैं। तो सूर्यफूल के जो बीज रहते हैं ना, सनफ्लावर बीज, तो उसमें भी विटामिन बी1 रहता है। अनाज, जितना भी अनाज है उसमें विटामिन बी1 रहता है। आलू, संतरे और अंडे, ये जो है इसमें विटामिन बी1 रहता है। अभी आपको विटामिन बी1 पता चल गया। अब हम बात करेंगे विटामिन बी2 की, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। और विटामिन बी2 हमारे त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहता है, त्वचा को अच्छा रखता है और हमारे स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, अगर विटामिन बी2 की डिफिशियंसी हो गई तो त्वचा का फटना, आँखें लाल होना, हमारा ज़बान फटना, ज़बान पे छाले आना, तो इसकी कमी से हमें इतने प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इसके फूड सोर्सेस क्या है, इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो केला, दूध, दही, मांस, अंडे, ग्रीन बीन्स और मछली, ये जो है इसमें राइबोफ्लेविन रहता है, यानी विटामिन बी2 रहता है। तो ये हमारे मुख्य स्रोत है विटामिन बी2 के। अब हम देखते हैं विटामिन बी3, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। यह भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए और सर दर्द को कम करने के लिए विटामिन बी3 होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसका काम यही है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और सर दर्द को कम करता है। अगर इसकी कमतरता हो जाए तो हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और मंदबुद्धि जिसे बोलते हैं, तो इसकी कमतरता से मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। तो इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो इसके मुख्य स्रोत है खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना। ये जो है विटामिन बी3 के फूड सोर्सेस हैं। अब हम देखेंगे विटामिन बी5, यानी इसका नाम है पैंटोथेनिक एसिड। यह भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है और इसका मुख्य काम क्या है, यह बालों को स्वस्थ रखता है और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी बहुत कम होता है विटामिन बी5 से।
अब इसकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम होते हैं। अब पेलाग्रा जो है पेलाग्रा में कैसे स्किन चेंजेस होते हैं, मसल वीकनेस होते हैं, और 4D सिंड्रोम्स जो है यानी 4D सिंड्रोम्स में 4 टाइप्स के यानी डिसीज़ है। जैसे डी से लेके जैसे हमने 4D बोला यानी 4 डी से डिसीज़ है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ भी हो सकती है। तो ये है 4D सिंड्रोम है। ठीक है, अभी पेलाग्रा और आपको 4D सिंड्रोम समझ गए होंगे। अब इसके मेन सोर्सेस क्या है यानी फूड सोर्सेस क्या है? तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और जो पत्तीदार सब्जियां रहती है, ये इसके स्रोत है B5 के। अब विटामिन B6 देखेंगे। B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन B6 का, और यह एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। अब विटामिन B6 का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है हमारे बॉडी में? तो यह सुबह की थकान को कम करता है और तनाव और अनिद्रा से हमें मुक्ति देता है, यानी स्लीप डिस्टर्बेंस को दूर करता है और तनाव भी दूर करता है। अब इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है और त्वचा रोग होते हैं यानी स्किन रोग होते हैं। एनीमिया तो सबको ही पता है क्या है, हमारे शरीर में खून की कमतरता होना, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और स्किन डिसीज़ होते हैं विटामिन B6 की कमतरता से। और इसके फूड सोर्सेस क्या है यानी इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो मांस, अनाज, केले और हरी सब्जियां, ये विटामिन B6 के मुख्य स्रोत है। अब हम देखते हैं विटामिन B7, जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। यह एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका काम है त्वचा और बालों को स्वस्थ रखना और अच्छा रखना। तो इसकी कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस, स्किन के डिसीज़ होते हैं। तो इसकी कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर दर्द, बालों का गिरना, तो ये जो है विटामिन B7 की कमतरता से होते हैं। आपको पता ही होगा, हम हेयर फॉल के लिए अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर हमें बायोटीन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यही कंटेंट हमारे बॉडी में कम होता है B7, तो हमें डॉक्टर बायोटीन की टैबलेट देते हैं। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है? हम कौन से भोजन में से B7 की कमतरता पूरी कर सकते हैं? तो मांस, दूध, अंडे और हरी सब्जियां। तो इसमें से हमें विटामिन B7 मिलता है, बायोटीन। अब हम बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9, जिसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड, और यह भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। तो इसका फंक्शन है त्वचा रोग और स्किन पर होने वाली गठिया के उपचार के लिए यह बहुत शक्तिशाली है, और गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह हमेशा दी जाती है, फॉलिक एसिड, ये आपको पता ही होगा। अब इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, यानी हमारे शरीर में खून की कमतरता होती है। अब इसका फूड सोर्स क्या है यानी इसका मुख्य स्रोत क्या है, कौन से खाने में से मिलता है? तो दाल, सब्जियां, सूर्यफूल के जो बीज रहते हैं उनमें से, और फल, जितने भी फ्रूट्स है उसमें से। तो विटामिन B9 मिलता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की, जिसे साइनोकोबालमिन कहते हैं। तो यह भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, और इसका जो फंक्शन है, यह खून की कमतरता होने से रोकता है और मुंह के अल्सर को भी कम करता है, यानी ये एनीमिया और मुंह के अल्सर को कम करता है और बहुत अच्छा होता है। और इसकी कमी से हमें पीलिया होता है, यानी जॉन्डिस। तो इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो हमें कौन से खाने में से विटामिन B12 मिलेगा? तो मांस, कलेजी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट और अंडा, ये जो है इन सब में से हमें विटामिन B12 मिल सकता है। अब हम विटामिन बी का हमने पूरा ग्रुप देख लिया है, विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, और यह हमारे स्किन और हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें कोई भी घाव हो तो हमारे घाव को ठीक करने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत हमारे बॉडी में होती है। तो इसकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। अब स्कर्वी यानी क्या होता है? स्कर्वी डिसीज़ में क्या होता है? तो हमें बुखार आता है, डायरिया होता है, थकान आती है, एनीमिया होता है, कोई भी घाव हो जल्दी से ना ठीक होना, और हमारे जो बाल है वो अनहेल्दी होना, यानी ड्राई होना, और बहुत हेयर फॉल होता है। तो स्कर्वी में इतने सारे सिम्टम्स दिखते हैं।
अब विटामिन सी के हम फूड सोर्सेज देखेंगे। तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है। और ब्रोकली जो होती है, हरी वाली जो फूल गोभी रहती है, हमें मार्केट में दिखती है ब्रोकली, तो वो उसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है। यह प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाने के लिए कहते हैं ब्रोकली। और स्मोकिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। प्रेग्नेंट वुमेन और स्मोकिंग वालों के लिए ब्रोकली बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। यह एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका काम क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्जर्व करने में यह मदद करता है और इम्यून सिस्टम को यह बढ़ाता है और दांतों को भी बहुत मजबूत रखता है। तो विटामिन डी हमारे हड्डी के लिए बहुत अच्छा रहता है और कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, यानी मुड़दूस और सूखा रोग भी बोल सकते हैं। अब ये जो विटामिन डी है, यह आहार से तो मिलता ही है, लेकिन हमारा स्किन खुद से विटामिन डी को बनाता है। विटामिन डी का काम जो है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पैरावैज्ञानिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरॉल द्वारा होता है। अब इसके मुख्य स्रोत क्या है, हमें किस चीज़ों से विटामिन डी मिल सकता है? तो इसके लिए तो सबसे अच्छा सूर्य प्रकाश रहता है। जो हम सवेरे की किरणें लेते हैं ना धूप की, तो वो सबसे अच्छी रहती है सवेरे की। और दूध, अंडे और योग, इसमें से हमें विटामिन डी मिलता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। यह एक फैट सोलुबल विटामिन है, विटामिन ई। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी यह बहुत अच्छा रहता है विटामिन ई। इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। और इसके जो स्रोत है विटामिन ई के, तो वनस्पति का तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध विटामिन ई के स्रोत है। तो इन चीज़ों से हमें विटामिन ई मिलता है। अब हमारा विटामिन ई हो गया। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। तो विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। तो यह एक फैट सोलुबल विटामिन है, विटामिन के। तो इसका मुख्य काम है, यह स्वस्थ हड्डियाँ और टिश्यू के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है, विटामिन के। अब इसकी कमी से हमें कुछ भी घाव हो गया तो जल्दी से खून बहता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अब इसके मुख्य स्रोत क्या है विटामिन के? तो टमाटर, हरी सब्जियां, ये एक विटामिन के मुख्य स्रोत है, टमाटर, हरी सब्जियां। और अब आपको विटामिन इसका ए ट्रिक से मैंने लेके आपको विटामिन पहले ही के तक बताया मैंने पूरी कि इंफॉर्मेशन आपको दी कैसे है, साइंटिफिक डिटेल नेम नॉलेज याद दिया रखने हैं, तो शायद विटामिन ए आपको से लेके विटामिन के की तक पूरी जानकारी मिल गई एक है, तो टॉफी। आपको समझ भी आया होगा। और स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ, तो आपको जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी साइंटिफिक नेम याद रखने की, रथ एक टॉफ़ी, विटामिन ए से लेके के तक आपको यही याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी। तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। तो शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, यानी मेरे सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी बहुत इजी वे में आपको समझ आए। तो जल्दी से लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।